एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे हमने जो है 4 फोल्ड करके इसे घड़ी कर ली हुई है। तो ये 4 फोल्ड है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी जो हमारी तरफ जो है वो ओपन साइड है और आपकी तरफ जो है वो बंद वाली साइड है। तो हमने इसे इस तरीके से रखा हुआ है। तो अभी हमने जो है टॉप की कितनी लेंथ चाहिए हमने जो है उस हिसाब से कट कर लेना है। हमने हमारे टॉप का लेंथ जो है 16 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको छोटा या बड़ा चाहिए। तो हमने जो है निशान जो लगाया है उसी निशान से इसे कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप का जो पार्ट है वो बच गया है। तो अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि 7 इंच है। आर्म होल का निशान 7.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने जो है मेज़रमेंट ऊपर मेंशन कर दिया है कि आप देख सकें। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 36 है और उसका 4th पार्ट जो है वो 9 इंच है। उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे और फिर अब हमने जो है सीधा निशान लगा के मिला लेना है। तो वही निशान से हमने जो है कमर की लंबाई का निशान लगाना है जो कि 7 इंच है। अगर आपकी हाइट कम है तो 6 या 6.5 भी ले सकते हैं। तो हमारे कमर का 4th पार्ट जो है वो 8 इंच है। हमारी जो कमर की जो मेज़रमेंट है वो टोटल 32 इंच है, उसका 4th पार्ट 8 इंच। तो उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है। तो सभी निशानों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हमारे आर्म होल की गोलाई जो है वो 2 इंच पे होगी। तो हमने 2 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो है सारे निशान लगा लिए हुए हैं। तो अभी हमने जो है गले के पास से 3 इंच का निशान लगाना है जो कि हमारे गले की चौड़ाई है, और शोल्डर के पास से आधा इंच, और इस तरीके से इसे क्रॉस मिलाना है। इससे हमारा जो शोल्डर है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और अब कर लेंगे हमारे टॉप की कटिंग। और यहाँ पे हमने जो टॉप की कटिंग कर ली हुई है और इसका एक फ्रंट पार्ट हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का जो निशान है वो 2.5 इंच ले रहे हैं और गले की जो लंबाई है का निशान जो है हम 5.5 इंच पे ले रहे हैं। तो नीचे की तरफ से भी हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। फिर सभी निशानों को हम मिला देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी लगाने में हमारा जो है रेडी जो है वो 3 इंच हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं कि हमारा गला जो है वो बड़ा ना हो। तो यहाँ पे हमने जो है अंदर की तरफ से गोलाई कर दी हुई है और इसे अच्छी तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये है हमारा जो है बैक पार्ट। और यहाँ पे भी हमने गले की चौड़ाई का निशान 2.5 इंच लिया हुआ है और गले की लंबाई का निशान 4.5 इंच, और नीचे की तरफ से भी 2.5 इंच। और सभी निशानों को मिलाते हुए अंदर की तरफ से हमने जो है गोलाई दे देनी है। तो ये भी हमारा जो है 3 इंच रेडी हो जाएगा, मतलब टोटल 6 इंच तैयार हो जाएगा। जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेंथ जो है 22 इंच है पूरी स्लीव्स की लेंथ। तो हमने जो है पूरी लेंथ को रखना है और यहाँ पे हमने डाउन जो है वो 3 इंच पे करना है स्लीव्स की। तो हम इस तरीके से शेप दे देंगे अच्छी तरीके से। और फिर नीचे की तरफ से हमने जो है स्लीव्स की फ़िटिंग का निशान लगाना है 7 इंच, और हमारी फ़िटिंग का निशान जो है वो है 5.5 इंच, और बाकी का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। और अभी इस तरीके से निशान को मिला देंगे और हमने जो है कट कर लेना है स्लीव्स को। और यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स को ओपन रखा हुआ है, नीचे की तरफ दोनों रॉन्ग साइड है। और आप जब भी कटिंग करें तो नीचे की तरफ दोनों रॉन्ग साइड हो या फिर राइट साइड। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स की आगे की तरफ की छटाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स है वो भी कटिंग हो चुका है। तो अब बारी है स्टिचिंग की। तो हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है टॉप का फ्रंट पार्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने एक तिरछी पट्टी कट की हुई है। तो हमने जो है गले पे बिल्कुल इस तरीके से रखना है और एक पैर का मार्जिन लगाते हुए हमने जो है सिलाई में दबाना है। और बिल्कुल जैसा हमारा जो शेप कट हुआ है राउंड में, वैसे ही हमने जो है गोल गोल घुमाते हुए तिरछी पट्टी को स्टिच करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आराम से हमने जो है खींच के नहीं स्टिच करना है, आराम से खींच करना, नहीं तो हमारे गले में जो है खिंचाव आ जाएगा।
फिर हमने जो है छोटे छोटे कट्स लगाने हैं कि हमारा जो नेक है वो आसानी से फिनिशिंग के साथ बने। तो अभी रॉन्ग साइड से हमने जो है इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हमने जो है फैब्रिक को मोड़ते हुए पूरे नेक में सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमने जो है दूसरे पार्ट पे भी गले पे तिरछी पट्टी लगा के उसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक फ्रंट पार्ट जो तैयार है और हमने जो है बैक पार्ट पे भी तिरछी पट्टी लगा के तैयार कर दी हुई है और उसे हमने मोड़ा नहीं है। तो जो हमारा तैयार है उस ओपन वाले तिरछी पट्टी में इस तरीके से रखना है हमने, बिल्कुल जॉइंट पे ही, और इसके ऊपर हम जो है सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे आधा इंच मार्जिन रखते हुए, और हमने जो है एक बार सिलाई लगाने के बाद इसे हमने जो है दोबारा सिलाई लगानी है। जब हम दोबारा सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो ऊपर की जो फैब्रिक है, जो पट्टी है, उसे इस तरीके से हमने जो है मोड़ना है। तो ये हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो देखिए ओपन करने के बाद हमारा जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और दोनों शोल्डर हमने जो है अटैच कर लिया हुआ है। जो भी फैब्रिक बाहर की तरफ है हमने जो है पट्टी के अंदर इस तरीके से डालना है, और हमने जो है बिल्कुल गोलाइयों में इस पर सिलाई लगा लेनी है पट्टी को मोड़ते हुए। तो हमने जो ये काम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और अच्छी तरीके से करना है कि हमारी जो सिलाई है यहाँ वहाँ ना हो, बिल्कुल गोलाइयों में हो। देखिए यहाँ पे हमने जो है दोनों तरफ जो है तिरछी पट्टी लगा के हमारा जो नेक है वो तैयार कर चुके हैं, और नीचे की तरफ हमने बनाना है डिज़ाइंस जो हम पट्टी से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है 1.5 इंच का पट्टी ली हुई है, और इस पर हमने जो है पेस्टिंग कैनवास पेस्ट कर लिया हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो हमने इस पट्टी से जो है पूरी डिज़ाइंस बनानी है, और इसको हमने जो है मोड़ते हुए बिल्कुल इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मोड़ने के बाद ये जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो 0.4 इंच हो जाता है। तो इसी तरीके से हम मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे बिना कैनवास के आप जो है चौड़ी पट्टी तैयार करके भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। ज़रूरी नहीं कि आप पेस्टिंग कैनवास लगा के बनाएं। अगर पेस्टिंग कैनवास लगा के बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही खूबसूरती से आपका जो है डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हमने जो है पट्टी की जो लंबाई है वो 3 इंच रखी हुई है, और 3 इंच पे हमने जो है इसे कट करना है, और बाकियों को इस पे रखते हुए हमने जो है सारी पट्टियाँ कट करके तैयार कर लेनी है, जिससे हमारी जो सारी पट्टियाँ इक्वल साइज़ की कट होगी और कोई बड़ी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने सारी पट्टियाँ जो है कट करके तैयार कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक पेपर लिया हुआ है जिस पे हमने निशान लगाया हुआ है, और इसके जो चौड़ाई का निशान है वो 2 इंच हमने रखी हुई है। और इस पेपर पे हमने जो पट्टी बनाई हुई उस पट्टी को रखेंगे, और जो पेन का निशान आप देख रहे हैं ना, उसी निशान पे हमने जो है सिलाई लगानी है। बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमारी जो सिलाई है वो यहाँ वहाँ नहीं होने चाहिए, और दोनों पट्टियों के बीच में हल्का सा गैप होगा, ज़्यादा नहीं। तो सारी पट्टियों को हमने जो है इस तरीके से लगाते हुए स्टिच करके तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमने जो है दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगानी है, वही पेन के निशान के ऊपर, और सारी पट्टियों को सीधा करते हुए कि कोई भी पट्टी जो है तिरछी ना हो जाए। तो हमने जो है दोनों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर दी हुई है, और इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है टॉप का फ्रंट पार्ट लिया हुआ है एक पार्ट, तो इसके ऊपर हम हमारे डिज़ाइंस को रखेंगे, और उसके ऊपर हमने जो है सीधी पट्टी रखी हुई है। तो जो हमारा जो सिलाई का निशान है, जिस तरीके से हमने पट्टी लगाते हुए जो सिलाई का निशान बना था, उसी सिलाई पे ही हमने जो है दोबारा सिलाई लगानी है इस तरीके से। डिज़ाइंस को राइट साइड करने के बाद इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा। तो अभी हमने जो है इसे रॉन्ग साइड टर्न करना है, और जो भी फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने जो है इस पर सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से हमने जो है दूसरा पार्ट भी तैयार करना है, पीछे की तरफ वाला।
उसे भी हम तैयार करके रेडी कर लेंगे। देखिए अब नीचे की तरफ से हमने जो है 2 इंच की पट्टी ली हुई है और इसे हमने नीचे की तरफ रखना है और उस पर हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर देंगे। जैसे हमने ऊपर पे सिलाई लगाई हुई थी पट्टी लगा के, बिल्कुल वैसे ही हमने जो है नीचे की तरफ पे भी सिलाई लगा ली हुई है। और जो भी पेपर्स वगैरह है वो हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइंस है जैसा पीछे की तरफ दिख रहा है वैसे ही आगे की तरफ इसकी फिनिशिंग दिख रही है, बिल्कुल सेम। तो दोनों तरफ हमने पट्टी लगा के तैयार कर दी हुई डिज़ाइंस को। तो आपकी तो डिज़ाइन जो है वो बन चुकी है। अब स्लीव्स की बारी है। तो हमने स्लीव्स में देखिए निशान लगाया हुआ है सेंटर में और यहाँ पे हमने जो है इलास्टिक ली हुई है और इस इलास्टिक का हमने कोई भी मेज़रमेंट नहीं लिया हुआ है और ये हमने रैंडमली लिया हुआ है कि जो भी इलास्टिक बाद में बचेगा तो हमने उससे कट करके निकाल लेना है। तो इस इलास्टिक को हमने जो निशान लगाया हुआ है उसी निशान के ऊपर रखते हुए हमने जो इस पर सिलाई लगाएंगे और हमने जो है इलास्टिक को पूरी तरीके से खींचते हुए सिलाई लगानी है। आगे और पीछे की तरफ से खींचना है हमने इस इलास्टिक को और इस पर सिलाई लगाना है। ऊपर की तरफ से हमने 3 इंच छोड़ देना है। तो देखिए जो बाकी का इलास्टिक बचा था उसे हमने कट कर लिया हुआ है और यहाँ पे हमारी स्लीव्स तैयार है। तो अभी हमने स्लीव्स को दोनों तरफ से इस तरीके से मोड़ा हुआ है और जो आगे की तरफ छटाई वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ हमने रखना है और जो सेंटर में हमने कट किया हुआ है वो हमारा जो टॉप है उस शोल्डर पे रखना है, शोल्डर के जॉइंट पे। और इस तरीके से हमने जो है इस पर सिलाई लगा लेनी है पूरी गोलाइयों में, इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे इस तरीके से घुमाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है पहले एक तरफ। जब एक तरफ हम सिलाई लगा चुके हैं तो बिल्कुल सेंटर से ही फिर दूसरी तरफ हमने सिलाई लगानी है। जब दूसरी तरफ हम सिलाई लगा के तैयार कर लें तो हमने जो है डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों तरफ जो है स्लीव्स लगा के इसे तैयार कर ली हुई है और जो अभी फिटिंग का निशान है उस निशान पे हमने जो है सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है एक ऊन लिया हुआ है और इससे हम बनाएंगे पॉम पॉम। तो यहाँ पे हम हमारे 2 उंगलियों से बना रहे हैं। आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए आप उतनी उंगलियाँ जो है ऐड करके बना सकते हैं, बड़ा अगर बनाना चाहें। तो अभी हमने जो है इस तरीके से रखना है और इस पर जो है थ्रेड, मैचिंग का थ्रेड यूज़ करना है और उससे हमने जो है इसे टाइट नॉट डाल के बांध देना है कि बाद में जो है खुले ना। और अभी जो है हमने जो है साइड से जो भी ऊन है हमारा है उसे कट कर लेंगे सीज़र के हेल्प से और इसे हमने अच्छी तरीके से कट करना है कि कोई भी जो है थ्रेड बचा ना रह जाए। तो देखिए हमारा एक पॉम पॉम तैयार हो चुका है। तो अभी हमने जो है इस कंघी की हेल्प से इसे हमने जो है इस तरीके से कॉम करना है और सारे ऊन को जो है ओपन कर लेना है। देखिए इस तरीके से, देखिए किस तरीके से ओपन हो चुका है। तो अभी हमने जो है कैंची की हेल्प से इसे बराबर करते हुए हमने जो है कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है पॉम पॉम बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमने बाकी के बहुत सारे पॉम पॉम बना के तैयार किए हुए हैं। तो हमने जो है एक पॉम पॉम लेंगे और इसे अच्छी तरीके से पहले स्टिच करेंगे और फिर बाद में हमने जो है जैसे कि हमने वाइट लिया हुआ है तो यहाँ पे हम येलो मोती लेंगे। अगर हमने येलो पॉम पॉम लिया हुआ है तो वहाँ पे वाइट मोती का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मोती डाली हुई है और इसे अच्छी तरीके से हमने जो है स्टिच कर लेना है बाकी प्रॉपरली कि हमारा जो पॉम पॉम है वो टूट के ना गिरे, इतना हमने मजबूत टाँका लगाना है। हमने तो वाइट वाला पॉम पॉम जो है लगा के तैयार कर लिया हुआ है और इसी तरीके से हम येलो वाला पॉम पॉम भी लगा के तैयार कर लेंगे और इसी तरीके से हम पूरे टॉप में पॉम पॉम लगा के तैयार कर लेंगे। और हमारा जो फ्रंट नेक है वहाँ पे हम बटन अटैच करेंगे और एक एक पॉम पॉम हमने जो है स्लीव्स में भी लगा के तैयार करना है। तो हमारा जो पूरा ड्रेस का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इस तरीके से आप कुछ भी प्लेन ड्रेस पे इस तरीके से आप जो है टॉप पहनेंगे तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा और ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इसे आप जीन्स में भी पहन सकते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं स्लीव्स पे या फिर आप कुर्ती पे। आपको मेरी आज की डिज़ाइन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।